बच्चों आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न बोला जाता है। फ्रैक्शन भिन्न, आम बोलचाल की भाषा में इसको बटे में संख्या बोली जाती है। इसकी जो फॉर्म होती है वो P बटे Q की फॉर्म होती है, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे फ्रैक्शन के अंदर आते हैं जैसे कि 2/5, 3/7, ये सब फ्रैक्शंस होते हैं, ये बटे की संख्याएं होती हैं। इनके अंदर जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाली संख्या, उसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में अंश बोला जाता है। नीचे वाली संख्या को डेनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हर बोला जाता है। प्यारे बच्चों, अब स्टार्टिंग क्या होती है, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो 0 अगर हो गई तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं कि एक फिगर आपको दे देते हैं और इसको कुछ हिस्सों में बांट देते हैं बराबर बराबर। मान लीजिए 4 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है और एक हिस्से को शेड कर देते हैं, तो इसका बोलें फ्रैक्शन बनाइए। तो टोटल हिस्से हमारे 4 हैं, वो नीचे आ जाएगा, एक हिस्से में कलर किया गया वो ऊपर आ जाएगा। ये फ्रैक्शन बन गया 1/4। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आप फ्रैक्शन बनाइए, 8 घंटे हैं आपके पास, आवर्स, किसके साथ बनाना है, एक दिन के साथ, 1 डे। ठीक है, तो अब इसमें हम बनाएंगे, तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो जो 24 है टोटल वो नीचे आ जाएगा, जिसका पूछा 8 ऊपर आ जाएगा, काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 दिया 24। कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि कहा गया हमसे कि 40 मिनट का आपको रेशो बताना है या फ्रैक्शन बताना है 1 आवर के साथ। अब 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो जो टोटल है वो नीचे आएगा हमेशा, और 40 है जो पूछा गया वो ऊपर आएगा, काट देंगे 0 से 0 और 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फ्रैक्शन आ गया 2/3। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो टोटल है वो नीचे लिखना है और जिसका पूछा गया वो ऊपर लिखना है। अब दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, इधर मिनट्स हैं तो इधर भी मिनट्स होना चाहिए। यहाँ आवर को हमने मिनट में बदला, यहाँ घंटे थे यहाँ दिन था, तो इसको भी घंटों में ही बदलना पड़ेगा, आवर्स में। इसके अंदर अब हमारे अगला टॉपिक है बच्चों, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझना है। एक प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं एग्जांपल देता हूँ 3/5। एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका एग्जांपल मैं देता हूँ 20/3। अब इसमें अंतर आप देखिए, या 20/8 लिख लीजिए, अंतर देखिए, ये छोटा है, यानी कि जो न्यूमिनेटर होगा, अंश होगा, वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और इसमें ये बड़ा होगा, बस ये अंतर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर बड़ा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर छोटा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न, इसकी जो फॉर्म होती वो एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे लिखी जाती है, इस टाइप में, 2 सही 3/5, 2 × 3/5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। तो अब हम क्वेश्चन क्या करने वाले हैं कि भाई इन्होंने कहा कि 20/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए। तो हम कैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो आप 20 ऊपर है, जो अंश है उसको ऊपर अंदर ले लीजिए, डिनोमिनेटर को बाहर ले लीजिए, भाग कर दीजिए, 3 × 18, रिमाइंडर बच गया 2। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, जिससे भाग किया गया 3 नीचे था, नीचे ही रहेगा। अंश जो आया, जो शेषफल आया उसको ऊपर लिख देंगे, और जो भागफल आया उसको साइड में लिख देंगे। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बदला। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं,
इसमें मुझसे कहा गया है कि 17/7 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप भाग करिए जी, 17 अंदर 7 बाहर, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 3 इसका, 2 उतारा, 3 से रिमाइंडर बचा। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो 7 नीचे था वो तो नीचे ही रहेगा, जो भागफल है वो साइड में आ जाएगा और जो शेष फल है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना ये रहा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फ्रैक्शन का, जिसमें हमने न्यूमिनेटर समझा, डिनोमिनेटर समझा, फ्रैक्शंस पढ़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो आपको करके मुझे देने। थैंक यू।